Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi and I am here to discuss a topic with you. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं what are APMCs and how to reform them. Basically what all is happening around APMCs and what all are the reforms that have happened and what should be done. So इस सेशन में सारी चीजें डिस्कस करेंगे. So when it comes to agriculture, it is one of the largest part of our economy. ये जिसमें सबसे ज्यादा लोग engage हैं and it is one of the most important part of our system. And when it comes to agricultural marketing, it is even more important. पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या चलता था कि वहां पे होते थे इंटरमीडिएटरीज, जो फार्मर्स होते थे वो अपने जो है प्रोडक्ट्स उन इंटरमीडिएटरीज, उन मनी लेंडर्स, उन लैंड होल्डर्स को देते थे एंड वो जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो उनको बेचते थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि उनको बहुत ही कम प्राइसेस पे उनको बेचना पड़ जाता था. वो मजबूर होते थे टू सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट. इनफैक्ट इतना लो कॉस्ट भी हुआ करता था समटाइम्स दैट इट कुडंट लाइक इवन मैच द प्रोडक्शन कॉस्ट. सो ये सारी चीजें फार्मर्स उस टाइम पे फेस करते थे. देन कम्स, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम एपीएमसीज लेकर आएंगे, ऐसे एग्रीकल्चरल मार्केट्स लेकर आएंगे जहां पे फार्मर्स डायरेक्टली आके अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स बेच सकते हैं और डेट बर्टन में जिससे जो फार्मर्स आ रहे थे पहले के जो प्रोसेस के थ्रू वो सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे. सो इस सेशन में सारी चीजें जानेंगे, पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एवरीथिंग. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जेवीज के प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. इफ यू वांट टू ज्वाइन दीज कोर्सेज, जेवीज हैव सो मेनी प्रीमियम कोर्सेज. आप इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रेपरेशन. सुपर 50 प्रोग्राम है जेवीज के प्लेटफॉर्म में. यू विल फाइंड द जेवीज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम. देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल फॉर यूपीएससी सीएससी 2021. इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे. सपोज इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप इंडिविजुअली जो है कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. जेवीज की ऐप को जरूर डाउनलोड करना है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, डीएनए एनालिसिस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलेंगी. नाउ दीज आर द 2 टेलीग्राम चैनल. इन दोनों चैनल को आपको ज्वाइन करना है. यहाँ पे आपको डीएनए के पीडीएफ्स मिलते जाएंगे और बहुत सारी अपडेट्स मिलते जाएंगे. इनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. जेवीज की नवंबर मंथ की मैगजीन नाउ इट इज अवेलेबल, तो इसको आप ले सकते हैं अमेजोन से, यहाँ से परचेज कर लीजिए इसको, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सी एपीएमसीज क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज. ठीक है, बेसिकली एक मार्केटिंग बोर्ड होती है ये, जो कि स्टेट एस्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, in order to eliminate the exploitation of incidents of farmers by intermediaries को remove करना where they are forced to sell their producers at extremely low prices. यहाँ पे बोला गया है these are established by state governments, यानी कि 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये आपके स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट का जो है आपका आइटम हो गया. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सम बैकग्राउंड. सो बेसिकली इनको 2 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सेटअप किया गया था. फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं या फिर मनी लेंडर्स होते हैं उनको उनका काम हटाना, बेसिकली उनको रिमूव करना, जो कि क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज द ऑल फूड प्रोड्यूसर्स शुड बी फर्स्ट बी ब्रॉट टू द मार्केट यार्ड, यानी कि मंडियों में वो सारे के सारा जो भी प्रोड्यूस होगा हमारी कंट्री में उसको मंडियों में लेकर आया जाए और फिर वहां से जो है उनको ऑक्शन के थ्रू बेचा जाए. ठीक है, दीज वर द 2 मेन एम और यू कैन से प्रिंसिपल्स. अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं एपीएमसी से. सो हर एक स्टेट में जो कि जहां पे एपीएमसी मार्केट्स होंगे, ठीक है, मंडीज होंगी, हर एक स्टेट में ये एस्टैब्लिश्ड होंगी ऑन द मार्केट्स इन द डिफरेंट प्लेसेस विद इन देयर बॉर्डर्स, जियोग्राफिकली डिवाइडिंग द स्टेट. एंड देन द फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू सेल द प्रोड्यूस वाया ऑक्शन एट द मंडीज इन द रीजन. अपने रीजन के बेसिस पे वहां पे ऑक्शन करके अपने प्रोड्यूसर्स वहां पे बेच सकते हैं. यहाँ पे ट्रेडर्स जो होंगे, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स लेंगे, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइसेंस टू ऑपरेट विद इन देयर मंडी
एंड द होलसेल एंड द रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि जो भी आप समझ लीजिए सुपरमार्केट शॉपिंग मॉल्स वाले होते हैं, वो डायरेक्टली these company they cannot directly take or purchase the produces from farmers. ये सारे these were the features of the APMCs जो उस समय में किया गया था establish 1960s में इसको establish किया गया था. There have been like तभी से there have been concentrated and very much efforts to bring all the wholesale market for agricultural produces in various states under the APMC Acts. So जितने भी स्टेट्स, सारे स्टेट्स आ गए थे, केरला, जम्मू कश्मीर, मणिपुर को छोड़ के. These markets were managed by मार्केट कमिटीज. इन मार्केट कमिटीज के थ्रू ये मैनेज किए जाते थे, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको कॉन्स्टिट्यूट करती थी एंड इधर पे 10 से 20 मेंबर्स होते थे जिनको यूजुअली इलेक्ट किया जाता था या नॉमिनेट किया जाता था. ठीक है, इलेक्शंस यूजुअली रेयर होते थे. मार्केट कमिटीज दे वर ऑथराइज्ड ऑन फॉर वेरियस कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स टू कैरी आउट वेरियस प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज. ये क्या करते थे, बहुत सारे कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स को ऑथराइज करते थे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस से रिलेटेड होगा. यानी कि आपको मिल जाएगा अभी एलपीजी रिफॉर्म के बाद भी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस राज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एपीएमसीज. सो बेनिफिट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीडलेस इंटरमीडिएटरीज थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया. Improved market efficiency through a decreased market charges and the producer seller interest is well protected. ये सारे these were the benefits, but there were several disadvantages, you can say drawbacks as well. So under this regulation you can say no exporter or processor could buy anything directly from the farmers. जब वो उनसे directly नहीं ले पाते हैं, it basically discourage processing and exporting of the agricultural products. ये सबसे बड़ा drawback हो गया. Second one, under the act the state government could only set up markets, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मार्केट जो है सेटअप कर सकती है. प्राइवेट होल्डर्स, प्राइवेट प्लेयर्स दे कैन नॉट सेट अप द मार्केट्स या फिर इन्वेस्ट नहीं कर सकते ये मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में. दिस वाज अनदर ड्रॉबैक. थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स विद लिंक टू कास्ट एंड पॉलिटिकल नेटवर्क्स रिजल्टिंग इन प्राइस वेरिएशंस. यानी कि जो छोटे छोटे इन ईजियर टर्म वो हिंदी में बोलते हैं उत्पादक संघ, ये जो बनाए जाते थे ऑन द बेसिस उनके लिंक कहां से लिंक कर दिया जाता था उन्हें, कास्ट एंड पॉलिटिकल नेटवर्क से, जिसकी वजह से प्राइस वेरिएशंस देखने मिले. नाउ एन इंक्रीज नंबर ऑफ मिडलमैन फॉर्म्ड ऑन अ वर्चुअल बैरियर. यहाँ पे और आपको कितने मिडलमैन मिल गए बिटवीन द फार्मर्स एंड कस्टमर्स. नाउ लाइसेंसिंग की बात की जाए, सो लाइसेंसिंग ऑफ द कमीशंस एजेंट इन द स्टेट रेगुलेटेड मार्केट हैज लेड टू मोनोपोली. ये सबसे बड़ा रीजन था. यहाँ पे क्या बन गया, इन मार्केट्स की मोनोपोली बन गई और लाइसेंस जो ट्रेडर्स थे दे एक्चुअली स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मेजॉरिटी एंट्री बैरियर. जो भी क्या करते थे, कुछ ही लोगों को क्या है लाइसेंस मिला करता था. अब यहाँ पे क्या हो गई, मोनोपोली हो गई. कुछ लोगों को लाइसेंस मिला, जो बाहर के कुछ नए न्यू एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते थे उनके लिए एक बैरियर क्रिएट हो गया. रिफॉर्म्स की बात कर लें फिर उसके बाद. ड्रॉबैक्स तो सबको पता चलते गए. फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो ठीक है रिफॉर्म किया जाए. सो इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स 2002 उसने रिकमेंड किया एपीएमसी एक्ट को अमेंड किया जाए. एंड अमेंडमेंट टू अलाउ फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स बाय प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, है ना. क्या प्रोवाइड करने के लिए, एफिशिएंट मार्केटिंग एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करे. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने फिर क्या किया, उन्होंने एक मॉडल एक्ट को लेकर आए ऑन एग्रीकल्चर. आप देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रपोज्ड अ मॉडल एक्ट. यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अभी स्टेट सब्जेक्ट है. सो यूनियन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल दे सकती है. वहां पे इट डज नॉट हैव एनी ऑथराइजेशन टू मेक एनी लॉज विच आर देयर इन द स्टेट लिस्ट
ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अडॉप्शन इन द स्टेट। उसको बोला जाता है मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003। अब इसके अंदर क्या क्या था? सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्ट सेल। इसके फीचर्स देख लीजिए, डायरेक्ट सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूसर्स टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स। इसने देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ स्पेशल मार्केट्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इसमें परमिट भी कर रहा था फॉर द प्राइवेट पर्सन फार्मर्स कंज्यूमर टू एस्टैब्लिश न्यू मार्केट। यहाँ पे लोग अलग से नया मार्केट बना सकते थे। एवरी मार्केट शेल लेवी मार्केट fee on the sale or purchase of agricultural commodities which bought within or outside state, ये क्लॉज था। and replaces licensing with registration, यानी कि आपको लाइसेंसिंग की जगह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी मार्केट फंक्शनरीज के होंगे एंड ट्रेड। यहाँ पे जिस भी एरिया में ये लोग काम करेंगे वहां पे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन द प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। एंड market committees, they were permitted to use its funds to create facilities like grading, standardization, quality certification, to create infrastructure for the post harvest handling of agricultural produce and development of the modern marketing system। यहाँ पे quality है ना, ये सारी चीजें इंश्योर की जा रही थी। एंड स्टेट गवर्नमेंट conferred power to exempt any agricultural produce brought for the sale in the market area for payment of the market fee। State Agricultural Marketing Board made responsible for grading and standardization. However, not all the states have accepted and passed the bill. ठीक है, some states have passed but neither of them framed the rules nor notified it. Thus, इसको बोला जाए यहाँ पे interstate आपको barriers आपको देखने मिलते रहेंगे। ये this was a model APMC Act 2003. Now APMC इसी एक्ट के अंदर 2003 वाले एक्ट के अंदर APMCs they have been made specifically responsible for these tasks। पहले कि इंश्योर करना that the complete transparency is there for the pricing system। ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट एरिया, वहां पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पे ट्रांसपेरेंसी रहे फॉर द प्राइसिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग मार्केट लेड एक्सटेंशन सर्विस टू द फार्मर्स, इंश्योरिंग जो पेमेंट हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का वो फार्मर्स को उसी दिन मिल जाए, प्रमोटिंग द agricultural processing including the activities of the value addition in agricultural producers, publicizing the data on arrival and rates of the agricultural produce brought into the market area for the sale, and set up and promote public private partnership in the management of agricultural market। APMC इसके बाद ये सारे जो थे स्पेशली रिस्पॉन्सिबल, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज टास्क। इसके अब हम देख लेते हैं दीज वर द फीचर्स ऑफ द 2003 वाला मॉडल एक्ट। अब हम देख लेते हैं जो हमारे रिसेंट में रिफॉर्म हुए। फर्स्ट रिफॉर्म 2003 में देखा, सेकंड वन अभी आप देखने मिल रहा है आपको, यानी कि जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल हैं जो अभी गवर्नमेंट ने पास किया, उसके लिए आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सो विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट इन अ ब्रीफ। 3 फार्म बिल के बारे में जान लेते हैं। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट के अंदर जो है फार्मर्स को फ्रीडम मिलेगी ऑफ द फ्रीडम ऑफ चॉइस रिलेटेड टू द सेल एंड परचेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कि यहाँ पे फार्मर्स को किसी भी टाइप की चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, सेस और लेवी नहीं देना पड़ेगा फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स अंडर दिस एक्ट, एंड देयर विल बी अ सेपरेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स। Act number 2, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Act। यहाँ पे प्राइस अश्योरेंस वाली बात है। तो यहाँ पे इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड अ नेशनल फ्रेमवर्क एंड फार्मिंग अग्रीमेंट दैट protect and empowers farmers to engage with the agri businesses, firms, processors, wholesalers, exporters and large retail of the farm services। इसके लिए यहाँ पे farmers को empower करना और protection के लिए laws बनाना। So इस legislation के अंदर farmers will be empowered for engaging with the processors। यहाँ पे farmers, processors, wholesalers, aggregators इन सब के साथ exporters के साथ directly engage कर पाएंगे on the level playing field without any fear of exploitation as well, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक्ट नंबर 3, बिल नंबर 3, अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसके अंदर जो डी रेगुलेट किया गया किन कमोडिटीज को, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स,
ऑयल सीड, पल्सेस, अनियन एंड पोटैटोज। यानी कि इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू हेल्प एंड गोइंग टू लेसन द फियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस इन द बिजनेस ऑपरेशंस, एंड any limit under ECA over these communities will be imposed only in exceptional circumstances, जैसे कि वार हुआ, फेमाइन आ गया, या फिर कुछ भी टाइप की नेचुरल कैलामिटीज आ गई। सो इन 3 एक्ट्स के अंदर बेसिकली फार्मर्स को कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि एग्री रिफॉर्म्स जो हुए तीनों एक्ट के अंदर, तो पहले क्या था और अभी लाइक आफ्टर जब फॉर्म्स आ जाएंगे उसके बाद क्या सीन हो जाएगा। तो पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, सो फार्मर्स वर अनेबल टू गेट बेटर प्राइसेस ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मोर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। A lot of wastage of produce, especially during the bumper harvest season, यहाँ पे wastage होता था, that which was a major cause. Now यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स एंड रेगुलेटर्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड ऑल्सो इस एक्ट के आने के बाद फार्मर्स देयर विल बी फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे कम वेस्टेज हो जाएगा। बैरियर फ्री ट्रेड इन प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे देख लो, पहले there were restrictions for the farmers of selling agri products outside the notified APMC market yards, यानी कि मंडीज के अलावा यहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोड्यूसर्स नहीं बेच सकते थे, there were restrictions, but यहाँ पे farmers will enjoy the freedom of choice of sales and purchase of the agricultural products. There were barriers on the interstate and intrastate, तो यहाँ पे interstate intrastate barrier भी आपका चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी परमिटेड है, एंड सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है फार्मर्स के लिए, ठीक है। नाउ तीसरे के लिए देख लेते हैं। सो ड्यू टू द मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वेदर डिपेंडेंस, एग्रीकल्चर इज कंसिडर रिस्की एंड इनएफिशिएंट बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। यहाँ पे फार्मर्स को एम्पावर किया जाएगा टू एंगेज इन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ पे जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का रिस्क है वो आप देखोगे स्पॉन्सर कर लिया जाएगा, एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इंप्रूव इनकम ऑफ फार्मर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो दीज आर द क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट के आफ्टर दीज बिल्स यहाँ पे ऐसी चीजें होंगी, बट देर आर वेरियस कंसर्न्स विद दीज बिल्स, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पूरे देश में किस तरह से माहौल बना हुआ है इन बिल्स के बारे में। सो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द कंसर्न्स ऑफ द फार्मर्स, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग बेसिकली। सो देखा जाए इन इंडिया, more than 86% of the India's cultivated farmland is controlled by small holders। यहाँ पे आपको small holders जिनके पास काफी कम लैंड होल्डिंग्स है वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द न्यू रूल्स रिमूव मेनी ऑफ द सेफगार्ड, जैसे कि स्मॉल जो फार्मर्स है उनको ये डर है कि दे जस्ट डू नॉट हैव इनफ बार्गेनिंग पावर टू गेट द काइंड ऑफ द प्राइसेस दे नीड इन द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो बड़े बड़े फार्मर्स है वो सारी डील्स ले जाएंगे। सेकेंड, द फूड सिक्योरिटी विल बी इरोडेड एज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एलिमिनेटेड। यहाँ पे बात की गई है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। दिस बिल प्रमोट्स कोऑपरेटिव कंट्रोल ओवर द इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम, तो ये भी एक इशू है, एंड ऑल्सो एनकरेज करता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इन एडिशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स को डर है कि वो एक्सप्लॉयटेशन, उनका जो सिस्टम था वापस वही आने वाला है, ठीक है। The bills also lack any of this assurance on the MSP, यानी कि बिल में ये नहीं बोला जा रहा कि MSP को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिंस ऑल ऑफ दीज प्राइवेट होल्डर्स विल कम, तो MSP का जो है वो रूल खत्म हो जाएगा। तो लेकिन बिल में अश्योरेंस नहीं दिया कि MSP को नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंसर्न अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अनदर वन कि आप देखिए कि 14 एंड 28 एंट्री के अंदर अगर आप देखोगे स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर एंड मार्केट्स, तो ऑर्डिनेंस आर बीइंग सीन एज द डायरेक्ट एनक्रोचमेंट ऑन द फंक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है उसमें इट इज अगेंस्ट दैट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बट गवर्नमेंट के भी कुछ क्लेम है कि these the trade related to the food items, these comes under the center list, so उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लॉ बनाए हैं।
The third and the last one is a price assurance bill. While offering protection to farmers against the price exploitation, does not prescribe the mechanism of price fixation, यानी कि वही MSP वाला कि प्राइस अश्योरेंस का कोई सीन नहीं है। APMC का क्या रोल होगा ये नहीं बताया है कि अभी वो चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे, और गवर्नमेंट का कहना है कि MSP भी नहीं हटेगा और APMC भी वहीं पर ही रहेंगे। सो नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MSP इज मस्ट, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा वो बहुत जरूरी है। एक क्लॉज को ऐड कर दिया जाए टू बी एडेड इन द लॉ दैट अफेक्ट दैट नो matter who buys the produces, government or the private entity, the farmers must be given the MSP. APMC should be continued. The fees that the mandis, यानी कि जो मंडीज की फीस होती थी, मंडी बोर्ड जो फीस लेते थे उससे क्या होता था, दैट हैज टू बी यूज्ड इन अ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए रूरल डेवलपमेंट फंड के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, इट हेल्प टू बिल्ड द build link roads। तो नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डू दैट। सो ये जो है APMCs का रोल नहीं जाना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट crop diversification by purchasing the crop produced other than the wheat and rice at MSP। अभी ये इशू भी आपको कई जगह न्यूज डिबेट में देखने मिल जाएगा ना, अबाउट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि ये भी होना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दीज गेट वेस्टेड, ठीक है, बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन हो जाए तो। दिस कुड हेल्प कंजर्विंग द dwelling supply of the underground water. Now the government should also set up the adequate cold chain infrastructure जिससे and also encourage the farmers to grow high value crop and vegetables and fruits. These should be the things which government should take care of. Now the farm incomes can increase with the access of wider market in the farm produce, which is an objective of the agricultural reforms. इंडियन फार्मर्स का डर है कि उनको इनफ प्राइसिंग पावर नहीं मिलेगा, एंड ऑल्सो व्हेन पुश्ड इनटू द लार्जर सप्लाई सिस्टम एंड लेस रेगुलेटेड मार्केट। यहाँ पे मार्केट का लेस रेगुलेशन है, लेस रेस्ट्रिक्शंस है और एक लार्जर सप्लाई सिस्टम है, तो फार्मर्स का ये डर है कि उनको एडिक्वेट प्राइसिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव ओनरशिप एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग must be strengthened, इसको strengthen किया जाए to give power to small farmers before opening market to the larger cooperation, है ना। Farmers will continue to bring their produces to the mandis that have good infrastructure and where they are likely to find more buyers, and but you know that this particular thing should be the matter of choice of both the farmers and the buyers, not APMCs, ठीक है। These all things should be there। ये सारी चीजें जो हैं where in which the government is leaking, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। These should be the way forwards। So I have discussed it enough। So guys, आज के सेशन में हमने जाना what is APMCs and what should be done। अभी तक के क्या क्या रिफॉर्म्स थे और आगे क्या होने चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर आज के सेशन में। जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप JVs के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर सुपर 50 प्रोग्राम। यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, दिस इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव 2 years and time। You can also join the mains guidance program, mentorship program is also there, integrated GS courses is also there, and JV's individual courses are also there. So many courses. Download the app, very useful for your UPSC preparation. And if you like this session, please do subscribe to this channel. Thank you so much for listening. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.